हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाई प्रीस्टीज टैरोट 1111। और वेलकम ऑन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है कि कैंसर सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक्स। और जो भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ वो सभी टाइमलेस होती है और जेंटलेस होती है। अगर आप मुझसे कोई भी पेड टैरो सेशन, स्पेल वर्क, हीलिंग करवाना लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैंसर सन मून राइजिंग के लोगों का जो सितंबर का महीना वो कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन द मंथ ऑफ सितंबर। कैंसर सन मून राइजिंग सितंबर मंथ। ओके, सारे कार्ड्स मिल गए हैं। बैक ऑफ द डेक में हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। लेट्स कीप इट असाइड और बाकी कार्ड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग द लवर्स एंड देन वी आर हैविंग हर पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, the sun, and we are having here 6 of cups। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे ही ज़ोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 6, 2, 111, 66, 19, 10, 10, 10, 7 नंबर प्रेजेंट है, 2 ऑल्सो। तो कार्ड्स की बात करते हैं कैंसर। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है चॉइसेस। आपको चॉइसेस कुछ लेने पड़ सकते हैं। ये लव लाइफ या करियर के बीच हो सकता है, कुछ करियर ऑप्शंस के बीच हो सकता है, पार्टनर्स के बीच हो सकता है, कुछ करियर जॉब्स के बीच हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, ओके। लेकिन ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस आपके सामने आएंगे। और अगर आप किसी भी तरीके का दिक्कत महसूस कर रहे हैं चॉइस करने में, तो यहाँ आपको जो मेथोडिकल, जो लॉजिकल, जो प्रैक्टिकल, एनालिटिकल जो आपकी सोच है, माइंड, उसको आपको यूज़ करना है। आपको देखना है कौन सा जो वेरीफाइड फैक्ट्स के हिसाब से और जो लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ क्या नहीं, ओके, रियलिटी के हिसाब से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपके लिए, कौन सा ऑप्शन सबसे सही है आपके लिए, और उसी को आपको चूज़ करना है, ओके। टू मेक इट ईजी मैंने आपको ये टेक्निक दी। यही कहीं ना कहीं कार्ड्स में है कि यही टेक्निक आपको यूज़, जब भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है सो इट्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट कन्फ्यूजन्स एंड चॉइसेस जो आप बना ले नहीं पा रहे हैं। सो उसका सोल्यूशन क्या है? इज़ ऑलवेज कि आप वेरीफाइड फैक्ट्स को, आप अपने एक्सपीरियंस को, खुद के एनालिटिकल माइंड को यूज़ कीजिए, ओके। एंड जस्ट कीप असाइड ऑल काइंड ऑफ फियर्स। हर तरीके के डर को, फियर को साइड में रख के आप अपना जो वेरीफाइड फैक्ट्स है, जो एनालिटिकल माइंड है, उसको यूज़ कीजिए। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स दे रहा है, आपके लाभ में आ रहा है, आप उसी को चूज़ करें, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके लाइफ में आएंगी, जो आपके लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन को काफ़ी हद तक चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल्स के कमी की वजह से लाइफ में कुछ ज़रूरतें, कुछ डिज़ायर्स, कुछ नीड्स थे आपके, कुछ नीड, कुछ ऐसे जो डिज़ायर्स भी कह सकते हैं आप जिनको, वो आप पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे वो सारी डिज़ायर्स को, विशेस को, नीड्स को, लग्जरीज़ को, ये रिसोर्सेज जो आपके पास कम पड़ रहे थे, उन सभी को आप पूर्ण कर पाएंगे। कुछ लोगों को आपको कुछ देने का मन था, कुछ स्पेशल कुछ देने का मन था, या फिर कुछ दायित्व कर्तव्य के हिसाब से कुछ ना कुछ
था ऐसा कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी देना ज़रूरी है, फिर भी आपके दायित्व कर्तव्य धर्मों के में वो आता है ये, और आपको देना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का अलग तरीके का इम्पॉर्टेंट है वो। सो उन ज़रूरतों को भी आप मुझे पूर्ण करते हुए नज़र आ रहे हैं कैंसर्स। इसमें ना ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ना अपनी इच्छा को इम्पोर्टेंस दें कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है, कहाँ जाने का मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, शॉपिंग हो या फिर मूवी देखना हो या फिर घूमने जाना हो, क्या मन कर रहा है आपको, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत है। अपने सोल को फीड कीजिए थोड़ा सा, ओके। स्पिरिचुअली खुद को आप इंक्लाइंड रखिए, जितना आप पूजा पाठ मंत्र चैंट करेंगे उतने आपके लिए ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन फिर भी कोई पर्टिकुलर मंत्र आप चैंट कर रहे हैं दिन में 3 माला 108 बार का, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभदायक साबित होगा। उसके साथ साथ कुछ लोग आपको स्कैम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको धक्का मार दे या फिर आपको आपके पैसों को चुरा लिया या फिर आपको धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। सो इसीलिए अगर आप कुछ एक्शंस ले भी रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके और अपनी खुद की सेफ्टी को सोच के, और अगर एक प्लान बना रहे तो उसके साथ एक सेकंड प्लान बनाएंगे, और अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो उसका भी एक अलग प्लान बना के भी आपको आगे बढ़ना आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, ताकि आप अगर किसी तरीके का फॉल केस में तो पड़ेंगे नहीं ज़रूर, ऑब्वियसली ये माइंडसेट आप रख के चलें। लेकिन अगर बाई चांस अगर फॉल केस में कुछ हो गया है या फिर आपके जो दिल में डर आ रहा है बार बार, जो कैसे ब्लॉकेज काम कर रहे हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने में, तो उसके लिए ही आप कुछ अलग प्लान्स भी तैयार रखें, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी दिक्कत में आपको आके भी आप आ नहीं पाएंगे और निकल भी जाएंगे इजीली। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन कीजिए। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, नो, दैट्स नॉट व्हाट इट इज़। इट्स मीन कि आप एक रूटीन जहाँ आप अपनी सोल को फीड कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली टाइम दे रहे हैं, अपने लव्ड वंस को टाइम दे रहे हैं, खुद को सेल्फ लव सेल्फ केयर दे रहे हैं, खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, करियर को लेकर भी टाइम दे रहे हैं, लव्ड वंस को भी टाइम दे रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, और ये आप मेंटेन कर रहे हैं। डिसिप्लिन इज़ व्हाट कि आप इन चीज़ों को लेकर हर रोज़ टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आज टाइम दिया और महीने के अंत लास्ट दिन में मैंने एक और टाइम दिया, नो। आप रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंटली हर एक चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस में रख रहे हैं। लाइफ में सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है कैंसर्स। इन रिगार्ड्स टू करियर, लव, ओके। हेल्थ में अगर किसी के हेल्थ इश्यूज़ थे तो मुझे यहाँ पे रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस थोड़ी सी रह सकती है, उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। स्ट्रेस टेंशन से दूर रहिए, जो आपसे होगा वो कीजिए, जो नहीं होगा सरेंडर कर दीजिए। कोई और कर सकता है आपकी जगह तो उनसे करवा लीजिए या फिर पोस्टपोन कर दे। लेकिन एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर या फिर एक्स्ट्रा सोचना, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लाइक कहीं से अचानक से कुछ दिमाग में कुछ ऐसा आ गया जैसे कि अब डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपको डर लगने लग गया। इन सब चीज़ों का आपको फोकस नहीं देना, ओके। डोंट लेट देम जस्ट गेट इनटू योर सोल, उनको आपके लाइफ में आने ना दीजिए। थोड़ा सा ना लाइक क्लाउड वाला कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी दिमाग में आ गया, डिस्ट्रैक्शंस, अजीब के डर है तो आ रहे हैं, तो उनको आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना, उनको जाने दीजिए, ओके। एंड जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा आप लाइक एक तरीके का लाइक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे पार्टनर के साथ। एक तरीके का अलग कनेक्शन आपका बनेगा, एक फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत लोग अपने एक्स के साथ रिकनसाइल करने वाले हैं। बहुत लोग आफ्टर सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ के बाद एक अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बिता पाएंगे और रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। सिंगल्स के लाइफ में लव आएगा, ओके। और सिंगल्स को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डोंट फोर्स द लव, प्यार को फोर्स ना करें किसी वजह, उसको अपने फ्लो में नेचुरली आने दीजिए, ओके। डोंट फोर्स इट, ओके। एंड उसके साथ फाइनेंशियली आप एक स्टेबल है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी ही, अबांडेंट रहेंगे, प्रॉस्परस रहेंगे। जितना आप खुद को अबांडेंट प्रॉस्परस फील करेंगे उतना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, अबांडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ अगर आप कुछ टोटका करते हैं, कुछ कोड पढ़ रहे हैं, कुछ अफर्मेशंस पढ़ रहे हैं फॉर अबांडेंस, तो एक्चुअली में आपके लाइफ में अबांडेंस आएगा। बिकॉज अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लव के लिए आपके जो पोर्टल्स हैं आपके लाइफ में वो खुले हुए हैं।
तो इसीलिए अगर आप कुछ अफर्मेशंस, कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ स्विच कोड्स बोलते हैं या फिर अपना एटलीस्ट अपना माइंड इसमें रखते हैं कि हाँ मुझे लाइफ, मेरे लाइफ में प्यार आ रहा है, सुख समृद्धि आ रही है, अबांडेंस आ रहा है, तो वो ज़रूर आएंगे। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एक्शंस आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। किसी के साथ बात दिवस झगड़े पे नहीं जाना, आपको हर किसी के साथ एक पॉजिटिव कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इससे आपका भी मन में शांति रहेगी और किसी के साथ फालतू का वाद विवाद भी नहीं होगा, आपको किसी के साथ फंसना भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज जहाँ लोग अगर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आप अगर गुस्सा हो जाते हैं किसी पे या फिर नेगेटिवली अगर किसी को रिवेंज या फिर चैलेंज करने की कोशिश करते, तो वहाँ शायद आप जीते या फिर हारे, जो भी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके करंट सिचुएशन को देख, जहाँ आप अबांडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत सारा, वहाँ ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा आपके लिए। ओके, सो मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव, वेरी पीसफुल लाइफस्टाइल। ओके, इन दिस मंथ। ओके, जितना हो सके खुद के इनर सेल्फ, खुद के माइंड, बॉडी, सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके का सुकून, गाइडेंस, हेल्प, कुछ आंसर्स, क्लैरिटी मिलेगा जो कोई और आपको नहीं दे सकता करंट सिचुएशन में, करंट परिस्थितियों को, करंट टाइमलाइन में। और बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा था कि कुछ भी खुशियाँ नहीं थी, कुछ भी सुकून नहीं था, तो यहाँ आपको सुकून, खुशियाँ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है यूजली। ऑल्सो कि अगर आप कैसी थी कि आपको बच्चे नहीं हो रहे थे, कंसीव नहीं कर रहे थे, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल होगा। जहाँ भी जो भी खुशी आपके लाइफ में नहीं थी, वो खुशी मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है कहीं ना। और इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा कि आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा नज़रिया रख रहे हैं, कैसे एक्शंस ले रहे हैं, ज़िंदगी को किस तरीके से ले रहे हैं। ओके, सो ये भी बहुत ज़रूरी होगा। सो नाउ लेट्स सी सम ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। देखते हैं कुछ शॉर्ट मैसेजेस आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है मैजिशियन, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्ट, जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप अपना विल पावर, अपना थॉट को पॉजिटिव रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना आपके लिए और ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। करियर में यहाँ पे ट्रैवल है, तो करियर से ट्रैवल, और उसके जो भी लोग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। और जो लोग करियर में यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा यहाँ पे कुछ प्रमोशन और अब्रॉड रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आपको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, शनिदेव, चांस, डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा, टर्निंग पॉइंट्स। कुछ डेस्टिनी और फेटेड इवेंट्स यहाँ पे होंगे, कुछ लाइफ चेंजिंग और अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस, टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ में होंगे जो एक्चुअली में आपको पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट करेंगे लाइफ में। टेम्परेंस, विष्णु, बैलेंस, मॉडरेशन, गुड हेल्थ, कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम के, आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। लाइफ में बैलेंस की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, थोड़ा सा मॉडरेशन के साथ चलना आपके लिए राइट ना अच्छा होगा। और हर किसी के साथ कोऑपरेशन विद अदर्स मीन्स, मैंने जो आपको कहा किसी के साथ बात भी आपको नहीं जाना, लेकिन हर किसी के साथ आपको अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ओके, द फुल ह्यूमन, न्यू बिगिनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। ओके, सो न्यू बिगिनिंग्स है, कुछ लेसन्स, कुछ एक्सपीरियंसेस सब न्यू गेन करेंगे, रिसीव करेंगे, जो आने वाले टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओपी एंड बी ओपन टू लर्न, एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, ये भी एक माइंडसेट है जो आपको ज़रूरी है रखना इस महीने में। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मतलब नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।